नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम स्वामी आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल स्वामी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी समय से अपनी क्लासें नहीं चली, समय की व्यस्तता रही, तो आज से अपनी क्लासें वापस से सुचारू रूप में स्टार्ट होने जा रही हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में अपने से स्टूडेंट जुड़ सकें। तो आज अपन पढ़ेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में। पिछली जो अपनी क्लास थी उसके अंदर अपन ने पढ़ा था पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो पहले ट्रांजिस्टर के 2-3 पार्ट हो चुके हैं, उन सभी को समझे। बेसिक से हमने स्टार्ट किया था तो पीएनपी ट्रांजिस्टर, उसके बाद एनपीएन ट्रांजिस्टर आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें, क्योंकि अगर एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो इनकी बायसिंग जो है वो अच्छे से समझ नहीं आएगी। भाई कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। तो आज की क्लास के बाद अपना यही टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। उसके बाद एम्पलीफायर वगैरह आएंगे, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है भाई, ठीक है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है दूसरे प्रकार का ट्रांजिस्टर है, और वो कौन सा है? एनपीएन ट्रांजिस्टर। हाँ, एनपीएन ट्रांजिस्टर। आज अपना कौन सा ट्रांजिस्टर है भाई? एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर की संरचना कैसे होगी। हाँ, ट्रांजिस्टर जब आपने स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था भाई ट्रांजिस्टर में कितनी परतें होती हैं? 3। हाँ, कितनी परतें होती हैं? 3। ये लो जी, सबसे बड़ा भाग कलेक्टर, सबसे बड़ा भाग कलेक्टर, और फिर ये एमीटर, और बीच में कौन? बेस, ठीक है। हाँ, अब देखो ट्रांजिस्टर कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? एनपीएन। तो ये परत कौन सी होगी आपकी? एन। ये कौन सी? पी। और ये कौन सी होगी? एन। हाँ भाई, एनपीएन। अब आपको अच्छे से पता है एन परत है, तो एन परत के अंदर बहुसंख्यक आवेश कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन होंगे भाई? इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर बहुसंख्यक आवेश कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। हाँ, और पी परत में कौन होते हैं? होल। यह आपको ऑलरेडी मैंने अच्छे से समझा दिया है। हाँ भाई, इसके अंदर कौन होंगे बहुसंख्यक आवेश? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन भी कौन से? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन से होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, ठीक है। और इसके अंदर कौन होंगे? होल। पी परत में पी फॉर पॉजिटिव, होल होंगे। और आपको पहले ही मैंने बताया कि सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें होगी? एमीटर में। सबसे कम बेस में। क्यों? क्योंकि बेस में रिकॉम्बिनेशन होता है, और हम क्या चाहते हैं कि रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया कम से कम हो, इसलिए इसकी डोपिंग क्या करते हैं? कम से कम करेंगे, ठीक है। ठीक, अब देखो ये भी एन परत है, तो इसमें बहुसंख्यक आवेश कौन होंगे? हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन। कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। ये लो, ये कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इतना आपके समझ आ गया। चलो, हाँ, अब इसके अंदर बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन है, तो अल्पसंख्यक आवेश कौन होंगे भाई? होल। कौन होंगे? होल। अल्प का मतलब है कम संख्या में, ठीक है। बहुसंख्यक आवेश का मतलब है अधिक संख्या में। और पी के अंदर कौन होंगे? अल्पसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन। कौन होंगे? और इसके अंदर कौन होंगे? होल। भाई कौन होंगे? होल। ये तो हो गई बात अपनी इसकी बेसिक स्ट्रक्चर की। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो कैसे बनेगा? कि दो एन परतों के बीच पी परत को रख के कौन तैयार किया जाता है? एनपीएन ट्रांजिस्टर तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी? एमीटर की। सबसे कम बेस की, ठीक है। और इसके अंदर सबसे अधिक प्रतिरोध वाला जो क्षेत्र होता है वो कौन होता है भाई? बेस। ये अभी आगे अपन इसकी कार्य प्रणाली पढ़ेंगे, तब जाके आपको अच्छे से समझ आएगा। अब इसका देखो सिंबल, देखो कैसे बनता है। हाँ, और ये दोनों मैंने अच्छे से बताया था आपको। जिस दिन मैंने पीएनपी ट्रांजिस्टर पढ़ाया था उस दिन भी मैंने बताया था कि इसका डायरेक्ट सिंबल आता है भाई। क्या आता है? डायरेक्ट सिंबल आता है। यह आपका क्या है? मान लो एमीटर। हाँ, ये बीच में क्या है? बेस। और ये क्या है भाई? कलेक्टर। क्या है? कलेक्टर। अब हाँ, एनपीएन। हाँ, एनपीएन। तो इसके अंदर जो तीर है, जो एरो है आपका, वो किधर लगेगा भाई? बाहर की तरफ। किधर लगेगा? हाँ, बाहर की तरफ। और ये मैंने पीएनपी ट्रांजिस्टर पढ़ाया था उस दिन एग्जाम्पल के थ्रू मैंने अच्छे से समझाया था कि भाई एरो को अपन कैसे याद रखें।
तो यह आपका क्या हो गया, NPN, हाँ ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर का क्या है भाई, प्रतीक है। क्या है, प्रतीक दिख तो रहा है ना। हाँ ये क्या है, NPN ट्रांजिस्टर का प्रतीक है। अब इसको कैसे याद रखें, वही बेसिक फॉर्मूला। हाँ NPN है, वही कहानी है अपनी। घर पे कौन आया, मेहमान आया, उसको हमने कहा क्या चाय पियो, वो कहा नहीं पीऊंगा। फिर हमने कहा नहीं पियो भाई, नहीं, उसने मना किया। फिर हमने कहा नहीं नहीं पी लो। फिर उसने वापस क्या कर दिया, मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं पीता ही नहीं। तो इसका मतलब चाय उससे क्या रही, दूर रही, बाहर रही। तो अपन ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें जो एरो है, तीर का जो निशान है, वो कहाँ रहेगा, बाहर की ओर। कहाँ रहेगा, जंक्शन से बाहर की ओर। अब जंक्शन कहाँ है, जंक्शन ये रहा, ये जो है ये जंक्शन ही तो है, ठीक है। और ये हमने ऑलरेडी आपको अच्छे से समझा दी कि जो पीएन ट्रांजिस्टर है, पीएनपी हो चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, ये सभी के अंदर जो जंक्शनों की संख्या है, अवक्षय परत की संख्या है, डिफ्लेक्शन लेयर जो है, उन सब के बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं अपन, एक एक के बारे में विस्तार में, कि कैसे कितने जंक्शन होते हैं, जंक्शन कैसे कार्य करेंगे, इन सब के बारे में आप प्लेलिस्ट में जाइए। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है चैनल पे, उसमें जाके आप पिछली क्लास से लेंगे तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। हाँ अब देखो प्रतीक समझ आ गया, या आपको इसकी बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गई। तो अब इसके बारे में 2-4 लाइनें लिखवाऊंगा मैं, उसके बाद इसका अपन पढ़ेंगे कार्य सिद्धांत। हाँ तो देखो जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कौन सा, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर को हाँ 2 n परतों के बीच, हाँ 2 n परतों के बीच एक p परत को इंग्लिश में बोलते हैं भाई लेयर, ठीक है। p परत रखकर तैयार किया जाता है। हाँ भाई क्या किया जाता है, 2 n परतों के बीच रखकर क्या, एक p परत। याद रखना है, समझना है, रखना नहीं है। देखो 2 n परत हो गई, बीच में एक p परत रखा, कौन सा ट्रांजिस्टर बन गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर बन गया। नाम से पता चल रहा है। पीएनपी में क्या कर रहे थे अपन, 2 p परतों के बीच एक बीच में n परत रख रहे थे। क्लियर है, ठीक है। देखो हाँ अब देखो एमीटर भी कौन सी परत से बना है, n से। कलेक्टर भी कौन सी परत से बना है, n से। तो इन दोनों के बीच अंदर बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। कौन होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में, हाँ एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर के एमीटर तथा कलेक्टर, एमीटर तथा कलेक्टर दोनों में बहुसंख्यक हाँ आवेशवाहक। हाँ भाई एन परत है तो बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। बहुसंख्यक आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन भी कौन से, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक, हाँ अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल्स होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई, इसको आप बिल्कुल ज्यादा हल्के में नहीं ले भाई, ज्यादा आसान नहीं समझे आप इसे। ये डायरेक्ट ऐसे कैसे क्वेश्चन आएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, उसके अंदर कलेक्टर के अंदर बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन से होंगे, पीएनपी है तो क्या होगा, एनपीएन है तो उसके बेस में क्या होगा। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है, तभी जाके आप क्वेश्चन क्रैक कर पाओगे, वरना दोनों ट्रांजिस्टर खत्म होने के बाद पता ही नहीं चलेगा कौन से में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या था, ठीक है। तो इसको ढंग से समझना है आपको। हाँ उसके बाद देखो आप, हाँ ये तो दोनों एन परतों से बना हुआ है, तो अलग क्या है भाई, बेस। हाँ
एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस, और बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार। बेस में बहुसंख्यक आवेशवाहक। बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होंगे भाई? बेस है किस लेयर का बना हुआ? पी का। तो पी में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन? पी फॉर पॉजिटिव, तो मतलब होल। क्या होते हैं? बहुसंख्यक आवेशवाहक होल्स होते हैं, होल्स होते हैं। तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलेंगे। देखो ये समझ आ गया कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो क्या होगा? एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस और कलेक्टर किसके बने होंगे, और उसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन होंगे। उसके बाद आपको प्रतीक समझ आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो आप जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसकी और क्या क्या खास बात है। देखो ये तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि बेस का जो प्रतिरोध है सबसे अधिक रहता है, ठीक है। अब इसको डायग्राम थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ ताकि बार बार नहीं करना पड़े। अब अपने को इसका क्या पढ़ना है भाई? वर्किंग प्रिंसिपल। देखो ये काम कैसे करता है। यह आपका एमीटर हो गया, ये क्या हो गया? बेस, और ये क्या? कलेक्टर, ठीक है। लो अब ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि ट्रांजिस्टर जो है आपका, ये कौन सा है? एन, पी और एन। एक्टिव मोड में कब काम करता है? जब एमीटर बेस जंक्शन किस में आई? फॉरवर्ड बायस में। किस में आई भाई? फॉरवर्ड में। और ये फॉरवर्ड बायस में कब आएगा? जब एन को माइनस से जोड़ेंगे। भाई पी को प्लस से तथा एन को माइनस से जोड़े तो डायोड कौन से बायस में कार्य करता है? फॉरवर्ड में। यही कंडीशन यहाँ होगी, एन को माइनस से जोड़ेंगे, ठीक है। ये लो, ये जो ये बैटरी से हमने एन को माइनस से, पी को प्लस से, ये फॉरवर्ड बायस में हो गए। जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन को किस में जोड़ते हैं? रिवर्स बायस में। तो इस बार पी को प्लस से नहीं किससे जोड़ेंगे भाई? माइनस से। पी को प्लस से नहीं किससे जोड़ेंगे? माइनस से। ये लो जी, ये आपका प्लस, ये आपका क्या हो गया? माइनस। और यहाँ क्या कर देते हैं? ग्राउंडिंग, ताकि इसका प्रभाव निष्क्रिय हो जाए। देखो अब ये तो आप लोगों के समझ आ गया भाई। अब एन परत है, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन? इलेक्ट्रॉन। कौन है भाई? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एन परत में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है, और पी में होल है। पी में कौन है? होल। ये क्या है आपका? कलेक्टर है। बीच में बेस। अभी देखना इसमें बहुत ही शानदार चीज आएगी, और वो आपको पता चलेगा। अभी देखो यहाँ एन से जोड़ा है, तो ये सिरा यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा? माइनस। क्या आ गया? माइनस। इसको प्लस से जोड़ा है, तो ये सिरा यहाँ क्या आ गया? प्लस। देखो इतना समझ आया। अब देखो कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर धारा का प्रभाव होता कैसे है भाई? देखो ये माइनस सिरा यहाँ आ गया, ठीक है। और ये क्या है आपका? एमीटर। क्या है भाई? ये क्या है? बेस। और ये क्या है? कलेक्टर। इतना समझ आया। और एमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली धारा को एमीटर धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीटर धारा कहते हैं। ये हमें ऑलरेडी पता है। अब देखो जब ये
माइनस ही आएगा और इसमें बहुसंख्यक आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे भी कौन सा आवेश है? माइनस आवेश रहता है। अब माइनस माइनस में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अरे भाई समान प्रकृति है तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्लियर है? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर भागने की कोशिश करेंगे? बेस की ओर। किधर भागने की कोशिश करेंगे? बेस क्षेत्र की ओर। किधर भागेंगे? बेस की ओर। ये लो, ये किधर भागे? बेस की ओर। ठीक है, अब देखो यहाँ कलेक्टर पे कौन सा है? प्लस है। कौन सा है भाई? कलेक्टर के ऊपर कौन सा सिरा आ गया? प्लस। तो माइनस प्लस क्या होगा? आकर्षण। हाँ भाई, माइनस प्लस असमान प्रकृति क्या होगा? आकर्षण होगा। और ये क्या होगा? कलेक्टर की ओर इलेक्ट्रॉन गति करेगा। ठीक है, अभी देखो इसमें धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा? हाँ, अब देखो इतना समझ आ गया। अभी उसके बाद देखो ये जो आपका बेस क्षेत्र है इसमें बहुसंख्यक आवेश कौन है भाई? होल है। कौन है? होल है। अब इसको पी से प्लस से जोड़ा है तो ये होल क्या बनेंगे? हाँ, होल क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। किससे? प्लस के कारण। किसके कारण? प्लस के कारण। इसका मतलब ये है कि ये इधर उधर इनको पकड़ने की ज्यादा आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेस को हमने अल्प डोपिंग की है, बहुत ही कम संख्या में डोपिंग की है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से भाग के किधर जाने की कोशिश करेंगे? एमीटर से कलेक्टर की ओर, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इन होल से मिल जाएंगे और क्या हो जाएंगे? इन होल्स को क्या कर देंगे? खत्म, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया, पुनर्मिलन या मिलन की प्रक्रिया। अरे ये हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया अच्छे से, पहले की वीडियो देखो आप कि रिकॉम्बिनेशन होता कैसे है, कैसे एक दूसरे को खत्म करते हैं। भाई ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों मिले दोनों खत्म। ठीक है, समान ऊर्जा समान पावर, प्रकृति विपरीत है तो दोनों खत्म हो जाएंगे। तो इनकी तो बात खत्म हो गई है। अब ये माइनस से प्रतिकर्षित होकर किधर भागेंगे? कलेक्टर की ओर। अब आपको पता है ऑलरेडी क्या कि भाई करंट की दिशा, हाँ करंट की दिशा इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के विपरीत दिशा होती है। क्या होती है? करंट के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। तो इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहे हैं? इधर, तो धारा किधर आएगी? विपरीत। हाँ, ये क्या आ गया आपकी? आई। अरे हाँ, ये क्या आई भाई? आई। समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, दोबारा देखो। करंट इसमें ऐसे चले प्लस से माइनस। अब देखो प्लस का भी इधर भी चक्कर पड़ेगा, फिर अभी समझा देंगे। तो आपको इतना याद रखना है कि एमीटर से धारा कहाँ जाएगी? बाहर की ओर निकलेगी। कहाँ निकलेगी? बाहर की ओर। क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये प्लस है और हम क्या चाहते हैं कि एमीटर से निकली हुई अधिकतम धारा कहाँ जाए? कलेक्टर में जाए। कहाँ जाए? कलेक्टर में जाए। इसीलिए बेस को कम डोपिंग करते हैं। बेस का जो रेजिस्टेंस है, हाँ बेस का रेजिस्टेंस क्या रखते हैं? जितना हो सके उतना अधिकतम रखेंगे ताकि करंट कम से कम जा सके। क्लियर है? हाँ, तो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसके अंदर सबसे अधिक प्रतिरोध वाला क्षेत्र है तो वो कौन सा है भाई? बेस है। कौन सा है? बेस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है पहले का। ठीक है, उसके बाद देखो आप, अब मानो करंट आपकी कहाँ आई? यहाँ तक आ गई। ठीक है, अब उसके बाद देखो इधर तो प्रतिरोध क्या है? बहुत ज्यादा है। अरे भाई इधर प्रतिरोध क्या है? ज्यादा। तो इधर तो धारा कौन सी जाएगी आपकी? आईबी। अरे बेस क्षेत्र में प्रवाहित धारा बेस धारा कहलाती है, आईबी से प्रदर्शित करते हैं, ऑलरेडी पता है। फिर इधर जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टर धारा, और इसको प्रदर्शित करेंगे आईसी से। किससे प्रदर्शित करेंगे? आईसी से। अब देखो यहाँ करंट की दिशा अंदर की ओर आ रही। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस प्लस से क्या हो रहे हैं? आकर्षित हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा है वो देखो बेस से कलेक्टर की ओर है नहीं है? तो धारा का प्रवाह कलेक्टर से बेस की ओर हो जाएगा। अब आजकल क्या है, बहुत उत्तम क्वालिटी के क्वेश्चन आने लगे। कैसे? देखो पहले तो यही आता था भाई माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। आजकल इनका जमाना गया तो क्या आ सकता है? देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, एक्टिव मोड में, तो धारा का प्रवाह होगा हाँ बेस से एमीटर। अरे भाई यहाँ कॉल करें आप, देखो बेस से एमीटर, ये करंट कैसे घूम के आएगी? इधर ऐसी आएगी ना। हाँ, बेस से एमीटर की ओर। और दूसरा उत्तम क्वालिटी का क्वेश्चन आ जाए तो वो क्या आएगा?
कलेक्टर से बेस की ओर। और हाँ किधर आएगा, कलेक्टर से बेस की ओर। देखो कलेक्टर से तो बेस की ओर आ रही, हाँ, और बेस से किधर जा रही है, एमीटर की ओर। और यहाँ बात करें हम तो देखो एमीटर से दो भागों में बटी, किधर बेस में गई और इधर किधर गई, कलेक्टर में गई। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, हाँ भाई एनपीएन ट्रांजिस्टर में सबसे अधिक प्रतिरोध वाला क्षेत्र कौन सा होगा, सबसे अधिक प्रतिरोध वाला क्षेत्र बेस होता है, बेस होता है। ये क्लियर समझ आ गया आपको, क्यों, ताकि इसका रेजिस्टेंस सबसे अधिक हो सके। ठीक है, अब रेजिस्टेंस और क्षेत्रफल का क्या लॉजिक हुआ भाई, देखो आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। हाँ, प्रतिरोध का क्षेत्रफल जितना क्या हो कम, अरे प्रतिरोध का क्षेत्रफल जितना क्या हो कम, प्रतिरोध का मान उतना क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। और हम क्या चाहते हैं, बेस का प्रतिरोध सबसे अधिक हो, हरी बात। तो इसका क्षेत्रफल सबसे क्या रखेंगे, कम रखेंगे। क्लियर है, ठीक है, चलो आगे। हाँ, उसके बाद देखो इसके अंदर धारा का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है भाई, हाँ, एमीटर से कलेक्टर की ओर। और जो एमीटर की धारा है आई, हाँ, आई बराबर देखो इस यहाँ पे आके देखो इधर से क्या निकल गई, ये आई सी, इधर से आके ये आई बी। तो इस जंक्शन की बात करूँ, सॉरी इस नोड की बात करूँ, तो यहाँ आई ई बराबर देखो नोड की ओर आने वाली धारा आई, तो आई ई बराबर, हाँ, जाने वाली धारा होगी ओके बराबर, तो आई बी प्लस आई सी। हाँ, और ये मैंने पहले ही बता रखा आपको, ये कितनी होती है 5%, प्लस ये कितनी होती है 95%, किसकी, एमीटर धारा की। क्लियर है, देखो भाई, हाँ, एनपीएन ट्रांजिस्टर में हाँ सक्रिय मोड में, हाँ, अब ये ट्रांजिस्टर है वो कौन से मोड में कार्य कर रहा है, एक्टिव मोड में कार्य कर रहा है, सक्रिय मोड में कार्य कर रहा है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में सक्रिय मोड पर, हाँ, सक्रिय मोड पर धारा का प्रवाह है, हाँ, बेस जंक्शन से, हाँ, किससे, बेस से किधर होगा, एमीटर की ओर। अरे हाँ, धारा का देखो प्रवाह, बेस से किधर धारा आ रही है, एमीटर की ओर। हाँ, धारा का प्रवाह है किधर से किधर आ रही है, एमीटर, बेस जंक्शन से एमीटर की ओर आ रही है। किधर आ रही है, धारा का प्रवाह है एमीटर बेस जंक्शन से, हाँ, एमीटर बेस जंक्शन से एमीटर क्षेत्र की ओर होता है, एमीटर क्षेत्र की ओर होता है। इसका क्या मतलब हुआ भाई, बेस हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि फिर आपको यहाँ कंफ्यूजन होगा भाई, यहाँ तो एमीटर धारा बेस में जा रही है, कलेक्टर में जा रही है, फिर यहाँ का पता ही नहीं चला बेस से एमीटर में, तो यहाँ कंफ्यूजन होने की संभावना है। इसलिए मैंने ये आपको बताया कि ये जो जंक्शन है ये कौन सा है, एमीटर बेस जंक्शन है, ये जो है ये क्या है, बेस कलेक्टर जंक्शन है। अरे ये पहले ऑलरेडी समझा दिया ना मैंने। तो ये देखो इस जंक्शन से एमीटर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, और यही बात मैंने लिखा है, ये देखो, हाँ, एमीटर बेस जंक्शन से धारा प्रवाह किधर हो रहा है, एमीटर क्षेत्र की ओर होता है, एमीटर क्षेत्र की ओर होता है। उसके बाद देखो लास्ट, हाँ, लास्ट ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में, हाँ, एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह, हाँ, अगर इस क्षेत्र की पूछ ले बात तो क्या होगा, घुमा के पूछे तो धारा का प्रवाह किधर होगा, कलेक्टर से, हाँ, बेस कलेक्टर जंक्शन की ओर होता है, बेस
कलेक्टर जंक्शन की ओर होता है, ठीक। और हाँ, बेस कलेक्टर जंक्शन की ओर होता है, ठीक है। ये बातें हो गई भाई एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में हो गई, ठीक है। अब जहां तक उम्मीद है समझ आ गया होगा, ये प्रतिकर्षण आकर्षण, ये अभी नहीं, अभी चलेगा। ये प्रतिकर्षण आकर्षण ये मैंने इसलिए नहीं समझाया क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर के कार्य सिद्धांत में अच्छे से मैंने बता दिया था कि कैसे प्रतिकर्षण होगा, धारा का प्रवाह किधर से किधर होता है, ठीक है। तो ये आप वहां समझे। उसके अलावा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग अधिक होता है। क्या होता है भाई? अधिक होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलेंगे। हाँ देखो, और जो भी अपना सिलेबस हो गया है उसको सभी के सभी अच्छे से तैयार करो भाई। जैसे ही आपकी क्लासें ऑफलाइन स्टार्ट होंगी उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा भाई, ध्यान रखें। तो जितना सिलेबस हो जाए वो आपका बिल्कुल अच्छे से तैयार रहना चाहिए। ये नहीं, और आने वाले टाइम में जेवीएनएल की वैकेंसी आने वाली है, 100% वैकेंसी आ सकती है क्योंकि कल ही रिपोर्ट हुई है, उसके अंदर 13,000 ऐसे कुछ पद दे रखे हैं व्यक्ति ऊर्जा विभाग के अंदर। तो जैसे राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई है उसी प्रकार संभावना है कि अपने जेवीएनएल की भी वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि काफी टाइम हो गया पेंडिंग पड़ी हुई वैकेंसी है। तो 100% संभावना है जाति गवर्नमेंट वैकेंसी दे के जाएगी। तो आपको अच्छे से तैयार रहना है पहले ही, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आपको इतना प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा जो आप सिलेबस को अच्छे से कवर कर सके। तो आपको पहले ही तैयार रहना पड़ेगा भाई वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग अधिक किया जाता है। हाँ, पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग अधिक किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हमने जब कंडेंसिंग बैंड और जो संयोजी बैंड पढ़ा था उसके अंदर हमने अच्छे से जाना था कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इसकी दो परतें किसकी बनी हुई है? एन की। और जो एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसमें हमने पढ़ा था कि जो इनका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसके कारण जो फर्मी लेवल बनता है वो कहाँ बनता है? देखो ये एन टाइप है। क्या है भाई? एन टाइप सेमीकंडक्टर। सपोज ये क्या है? आपका संयोजी कक्ष है। क्या है भाई? संयोजी कक्ष है, ठीक है। ऊपर क्या है? हाँ, चालन कक्ष। हाँ, चालन कक्ष या चालन बैंड एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, ये क्या है भाई? आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब आपने अच्छे से देखा होगा, ये मैं बात करूं किसकी? ये फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये क्या है? संयोजी बंध, ये चालन बैंड। अब देखो ये क्या है? आपका पी टाइप। हाँ, अब मैं बात करने जा रहा हूं किसकी? कि भाई एनपीएन ट्रांजिस्टर की तुलना में, सॉरी पीएनपी की तुलना में एनपीएन का यूज ज्यादा क्यों होता है? क्यों? देखो ये पी टाइप था, इसका जो फर्मी लेवल था ये कहाँ था भाई? देखो संयोजी बैंड के जस्ट ऊपर। कहाँ था? यहीं था ना। ये क्या था? इसका फर्मी लेवल था, ठीक है। और जो एन टाइप था इसका जो फर्मी लेवल था वो कहाँ था? चालन बैंड के जस्ट नीचे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एन टाइप अर्धचालक है उसको आप, उसके जो इलेक्ट्रॉन है उनको चालन स्थिति में लाने के लिए या चालन बैंड में पहुंचाने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है भाई। एक तो आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुंचाओ, ज्यादा ऊर्जा चाहिए। अब यहाँ से यहाँ पहुंचा दो, ऊर्जा क्या चाहिए? बहुत कम, ठीक है। और यहाँ क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। इस वजह से, और ऊर्जा का जो रूप था वो क्या है? नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ रहता है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो एन प्रकार की बहुसंख्यक टाइप में जो बहुसंख्यक कौन है? इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ, कौन है? इलेक्ट्रॉन।
इधर कौन होते हैं, होल होते हैं। क्या होते हैं, होल। और होल कहाँ पड़े होते हैं, संयुज बैंड में। अरे होल हमेशा कहाँ रहते हैं, संयुज बैंड में रहते हैं, नहीं रहते, ठीक है। तो पी की टाइप की तुलना में एन टाइप के जो बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है उनके पास ऊर्जा अधिक होती है। क्या होती है, ऊर्जा अधिक होती है। इसी वजह से इसका यूज क्या करते हैं, ज्यादा किया जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये धारा का प्रवाह है, ये सब अच्छे से समझना, ठीक है। क्योंकि इनकी तरह आपको जैसे कॉमन बेस एमीटर वगैरह पढ़ाएंगे तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। चैनल पर रेगुलर रहें और सहयोग करें ताकि हमें भी लगे कि भाई मेहनत जो है बेकार नहीं जा रही, सही डायरेक्शन में मेहनत चल रही है, ठीक है। थैंक यू।